दोस्तों जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों जो एक्सीडेंट है वो काफी खतरनाक है। आपने देखा होगा किस तरह कार जल रही थी, कार में किस तरह आग लगी थी। दोस्तों ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद कई बड़े बड़े लोगों ने और कई बड़े बड़े क्रिकेटरों ने उनके लिए ट्वीट किए हैं और उनके लिए दुआएं मांगी हैं कि ऋषभ पंत जल्द ही ठीक हो जाए। दोस्तों आज हमने भैया को बुलाया है और जो ऋषभ पंत का हादसा हुआ था उसके बारे में हम भैया से कुछ बातचीत करेंगे। तो भैया बताइए, ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ है कहाँ से आ रहे थे वो? चलिए, पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें यहाँ बैठने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं जो कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में आपने पूछा है। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है। ये हादसा मेरा मानना है कि ये जब दिल्ली से निकले हैं अपने गांव के लिए जा रहे थे उत्तराखंड, तो मेरा जो मानना है कि ये दिल्ली से समथिंग के समय समय जो बता रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून के लिए कम से कम 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं, तो मेरा मानना है कि ये दिल्ली से जब निकले थे तो रात के 11 साढ़े 11 के समथिंग रास्ता होगा। तो जब ये निकले वहां से और अपने जा रहे थे अपने घर के लिए, और इस रात में सिर्फ ये अकेले थे उस गाड़ी में। गाड़ी थी मर्सिडीज और यहाँ से जा रहे थे, और रुड़की के समय रुड़की के बीच में इनका कार एक्सीडेंट हो गया। और कार एक्सीडेंट की बात करते हैं तो कार एक्सीडेंट इतना भयानक है कि जहां पर वो लोग खड़े थे, जो लोग जा रहे थे, वहां पर देखने के बाद वो भी तंग रह गए। और हम बात करते हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ कार का, तो समथिंग या तो फिर उनको नींद आई होगी, तो क्योंकि सुबह का समय है और अकेले हैं, अगर कोई ड्राइवर भी होता साथ में तो अपनी गाड़ी ड्राइव एक्सचेंज कर लेते, लेकिन कोई नहीं, वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहते थे। तो अब बात करते हैं कि उनकी स्पीड गाड़ी कम से कम, ज्यादा तो नहीं कहते, कम से कम 100 प्लस होगी गाड़ी की स्पीड, क्योंकि जिस तरह सीसीटीवी कैमरे में आप लोगों ने देखा है कि वो डायरेक्ट रेलिंग से टकराने के बाद डिवाइडर से टकराई तो गाड़ी कम से कम 200 मीटर की दूरी तक जा गई। और दूरी जाने के बाद ऋषभ पंत जैसे तैसे बच गए। वो तो भगवान का शुक्रगुजार है जो हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि तुरंत उस गाड़ी में आग लग गई। जिस तरह हम बात करते हैं, अब उस गाड़ी में जो आग लगी थी, इतनी भयानक आग थी, जो लोग वहां का दृश्य देख रहे थे वो भी सोच रहे थे कि वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। बट ऋषभ पंत एक फिटनेस क्रिकेटर हैं, वो अपनी फिटनेस खुद रखते हैं। इसी के चक्कर में उन्होंने कांच तोड़कर वह गेट के बाहर निकले, अपनी जान बचाई। जान बचाने के बाद डिवाइडर के बीच में वह लेट गए। राहगीरों ने देखा कि यहाँ पे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, तो एक बस, हरियाणा रोडवेज जो बस है, उस बस निकल रही थी, तो उसके कंडक्टर साहब हैं, जो उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपने इतने सुबह अपनी गाड़ी रुकवाने के बाद वह गए मतलब ऋषभ पंत की जगह। वो तो आम आदमी समझ रहे थे, ऋषभ पंत नहीं समझ रहे थे। तो बात करते हैं अब ऋषभ पंत, जब वहां वह लेटे थे तब उन्होंने कहा कि ये तो ऋषभ पंत हैं, तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत। तब वहां जानकारी मिली तो तुरंत उसने एम्बुलेंस को फोन किया और तुरंत उनको रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। सिविल हॉस्पिटल में भेजने के बाद जब वह रिकवर नहीं हो पाए तो उनको तुरंत देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मैक्स हॉस्पिटल में भेजने के बाद अब बात करते हैं उनकी इंजरी कहाँ कहाँ आई। उनकी सबसे ज्यादा चोट आई है, सिर पर चोट आई है और उनके पीठ पर चोट आई है। काफी जल गए थे क्योंकि निकलने में बहुत दिक्कत हुई थी। पैर में भी इंजरी आई है। तो मैं स्वस्थ करने के लिए उनको कामना करते हैं जल्दी से जल्दी वह स्वस्थ हूँ और हम सबके बीच क्रिकेट के मैदान में फिर दोबारा से आए। जी भाई, धन्यवाद। आपको पता है अभी उनकी स्थिति कैसी है, मतलब ठीक है अभी कुछ? मेरा मानना है कि जो उनका स्वास्थ्य चल रहा है अभी, वो अभी स्वास्थ्य चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। समझ रहे बात के? खतरे से बाहर। हाँ, खतरे से वो बाहर है। अब जो भी करेंगे उनको समय लगेगा, क्योंकि एक बार इंजरी होने में कम से कम 5 महीने लग जाते हैं क्रिकेट के फिटनेस होने के बाद मैदान में उतरने के लिए। तो वैसे कई लोग कह रहे हैं कि वो काफी टेंशन में भी लग रहे थे, क्योंकि अभी जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज थी, इसमें ना तो वनडे में चयन है उनका और ना ही T20 में। ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट प्रेमियों कभी कभी किसी को रेस्ट भी दिया जाता है। अब आप अभी देख लो, अभी बांग्लादेश से टेस्ट हुए थे और वनडे हुए थे। अभी आपने देखा है कि एसके बाई जो कि कुमार यादव है, वो पिछले 20 में, वर्ल्ड कप के 20 में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनको भी मौका नहीं मिला। ये तो क्रिकेट है, कभी किसी को मौका। आप तो जानते हैं भारतीय क्रिकेट के बारे में, आप जानते हो, क्योंकि खेलना 11 को है। बहुत अधिक कॉम्पिटिशन हमारे यहाँ जो कंपटीशन है वो तो कह नहीं सकते। अगर एक खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो उसके ऊपर 10 खिलाड़ी और तुरंत बैठे हैं। इनको कब इनको रेस्ट दिया जाए, हमको मौका दिया जाए। तो इसके बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
जी, और पर्सनल लाइफ में अगर कोई टेंशन होगी भी तो वो जानते हैं। कौन किसकी जानता है, वो बात भी ठीक आपकी है। सही है। दोस्तों मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वो जल्द ही ठीक हो जाए और क्रिकेट ग्राउंड पर दोबारा वापसी करें। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि 2023 में आईपीएल होने वाला है, जिसमें ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। लोग इंतजार कर रहे होंगे ऋषभ पंत का कि ये आईपीएल में कब वापसी करें। और दोस्तों दिल्ली की टीम तो बहुत ही इंतजार कर रही होगी, क्योंकि दिल्ली की टीम के लिए ऋषभ पंत बहुत ही ज़रूरी है। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत अनमोल हीरा है। और दोस्तों मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि भैया हमारे चैनल पर आए। और दोस्तों आपको बता दें कि भैया खुद एक न्यूज़ रिपोर्टर है, जिनका एक पर्सनल चैनल है जिसका नाम है शिवमंगल न्यूज़। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।